हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल रेसिपी एंड व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों से मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी और आप लोगों से कुछ थोड़ी बहुत सी बातें करूँगी। रात का खाना मैं ना शाम के वक्त से ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को नीचे लेकर जाके खिलवाना भी पड़ता है उनको। मतलब लेकर जाना पड़ता है नीचे पार्क में, तो वो बच्चे खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका भी माइंड फ्रेश होता है। और जैसे कि अभी स्कूल तो इतना हेक्टिक हो गया है बच्चों के लिए, पूरा शेड्यूल पूरा टाइम स्कूल के ही इसमें चला जाता है, तो फिर खेलना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, वरना बच्चे तो डिप्रेशन में ही चले जाए, इतना उन लोगों का हैवी शेड्यूल हो गया है अभी। तो खैर यहाँ पर मैं आज है ना मटन का सालन बना रही थी, मटन का सुक्खा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को ना यही वाला मटन का सुक्खा पसंद है, तो मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ मटन का सुक्खा। तो चलिए, कढ़ाई रख लिया था और उसके अंदर ऑयल डाल के ना उसके अंदर जो मैंने प्याज चॉप करके रखे थे उसको भी डाल दिए थे। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इतने दिनों से मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। मेरा लास्ट वीडियो है ना सियागर फोर्ट का था, और शॉर्ट वीडियो भी मैंने उसी का ही डाला था। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और ना ही अपलोड किया। ये पहले का वीडियो है जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दो हफ्ते से ना हमारे घर में थोड़ा बहुत चीज़ें चल रही थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई सियागढ़ से आने के बाद, और फिर उसके बाद है ना हम वापस से लोनावला घूमने गए थे कुछ थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद। और फिर जिस दिन हम लोनावला घूमने गए उसी दिन हमें एक बहुत ही बुरी न्यूज़ सुनाई दी, तो जिससे ना हम लोग का मन ही नहीं हुआ कुछ करने का, और हम लोग डायरेक्ट चले गए गाँव। तो गाँव में ऐसा हुआ कि जो मेरे हस्बैंड के कज़िन ब्रदर है उनकी डेथ हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया। रोड एक्सीडेंट था, तो इस वजह से वो बच नहीं पाए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आप लोग भी ज़रूर उनके लिए दुआएं करना। तो खैर यही सारी चीज़ें चल रही थी। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी एक वीक, तो मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया, कुछ अपलोड भी नहीं किया। और नेक्स्ट वीक ये सुनाई दिया तो हम लोग चले गए थे गाँव। हम आए है वेडनेसडे के दिन। तो बच्चों का स्कूल वगैरह बहुत पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ था, तो मैंने भी बच्चों के ऊपर पहले ध्यान दिया। मैंने सोचा कि वीडियोस वगैरह तो बाद में अपलोड कर ही जा सकती है। तो खैर यहाँ पर मटन का सालन वगैरह बना रही थी, तो प्याज में टमाटर को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसका एक पेस्ट बना लूँगी मैं बाद में जब ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दिया, चाय ब्रेड चाय टोस्ट जो भी वो खाते हैं वो उनके लिए उनकी मनपसंद चीज़ें ही बनाती हूँ मैं शाम के टाइम पे। कभी फ्रेंच टोस्ट हो गया, कभी चाय टोस्ट हो गई, या फिर हस्बैंड कभी बाहर से लेकर आ जाते हैं। तो यही सब शाम के टाइम पर होता है। और फिर उसके बाद है ना मैं बच्चों को नीचे लेकर जाती हूँ खेलने के लिए, ताकि उनका भी माइंड फ्रेश हो और मैं भी थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है। अभी तो लाइफ ऐसी हो गई है ना फ्रेंड्स, कब कौन किस जगह हमारा साथ छोड़कर चला जाए ये पता ही नहीं चलता। अभी इतने हादसे हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें ना अब दिल में डर बैठ गया है। और मेरे घर में भी एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर तो अब डर लगने लगा है अभी मुझे हर चीज़ से। गाड़ी और मतलब ट्रैवलिंग करने के लिए ही डर लग रहा है अभी, तो कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। तो खैर अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो खैर रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने, और फिर यहाँ पर मैंने ना जो कढ़ाई में प्याज और टमाटर को मतलब भून लिया था, उसी के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया ऑयल डालकर। और फिर ये जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था इसको भी डाल देंगे। इसके अंदर आप लोग है ना खड़े गरम मसाले होते हैं वो भी डाल सकते हैं पीसने के टाइम पर। मैंने आज अवॉइड किया था, वैसे मैं डालती हूँ हमेशा। तो क्या यहाँ पर सारे मसाले जो होते हैं, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दिया है। इसकी रेसिपी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हल्दी और मटन मसाला जो होता है उसको भी डालकर इसमें अच्छे से भून लेंगे मसाले को। और जब अच्छे से मसाला भून जाएगा फिर उसके बाद हम मटन डालेंगे। मटन मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था,
नमक लगाकर बस, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं लगाया था मैंने। और यहाँ पर देखिए मैं जब वीडियो शूट करूँ और लाइट ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये बरसात के मौसम आ गए ना, तो ये यहाँ पर है ना लाइट का बड़ा इशू होता है हमारे इधर। मैंने भी सोचा कि जब तक लाइट आ जाती है तब तक मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, तो यहाँ पे खड़ी हो गई मैं बर्तन वॉश करने के लिए। ये बच्चों के टिफिन वगैरह, जब बच्चे आ जाते हैं ना दोपहर में 3, हसनैन तो 4 बजे आता है, जैनब 12 बजे आती है, तो तब से बर्तन रखे हुए ही होते हैं, क्योंकि उससे पहले मेड आके धोकर चली जाती है, उसके बाद में बर्तन वगैरह को हाथ नहीं लगाती बाद में ही शाम में इकट्ठा ही धो लेती हूँ मैं। मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है ना, सर्दी फीवर बहुत आ रहा है, इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो, अब कितने दिनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसको अपलोड कर ही देते हैं। और यहाँ पर है ना मटन भी मैंने डाल दिया था। मटन को पकने के लिए रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए, ढक कर रख देना है हमें। और ये 15 से 20 मिनट हो गया, माशाल्लाह से कितना मस्त लग रहा है हमारा मटन सूखा। तो ये वाली रेसिपी हम मेरी तो बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है इस टाइप का मटन। लास्ट में हम इसके ऊपर या तो कसूरी मेथी या तो फिर फ्रेश धनिया लीव्स होते हैं, उसको कट करके डाल देंगे। और ये हमारा मटन का सूखा मस्त सा बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पर सारे बर्तनों को भी वॉश करके रख दिया था मैंने, और मस्त किचन को चमका कर फिर मैं चली गई बच्चों को लेके नीचे। ये आज है ना, आ जाओ। कहाँ चलो, वहाँ पे खेल रहे हैं ना, मामी लोग खेल रहे हैं, जाओ खेलो जाओ। और मगरिब के बाद मैं बच्चों को लेकर आ जाती हूँ घर पर, मगरिब की नमाज अदा कर लेती हूँ और फिर जो पढ़ना होता है वो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा ना रोज़ का एक शेड्यूल है। मगरिब की नमाज के बाद मैं ना सूरह वाक़िया की तिलावत ज़रूर करती हूँ। इसमें बरकत भी आती है और घर में अच्छा माहौल भी रहता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब अपने लिए अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़ना। रोज़ी में बरकत भी आती है और रिस्क की तंगी नहीं होती है, घर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल होता है। और हमारे नबी ने भी फरमाया था कि ये जिस घर में पढ़ा जाए उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है और रोज़ी में हमेशा बरकत होती है। उस घर का बाप, उस घर का शौहर, उस घर का भाई कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ता है। तो ज़रूर इसको हमारे अपने शेड्यूल में ना ज़रूर इसको ऐड करना, हमारे दिन के कामों में इसे भी ऐड करना। नमाज के बाद 15 से 20 मिनट लगते हैं ये पढ़ने के लिए, काफ़ी है उतना। तो खैर यहाँ पर मैं उसके बाद है ना जवारी की रोटी बना रही थी मेरे हस्बैंड को। मटन के सूखे के साथ जवारी की रोटी भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो इसलिए मैं बना रही थी। तो मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगी जवारी की रोटी के, एक तो बेलन से बेलने की और एक तो इससे हाथ से बनाने की। इसमें कुछ नहीं होता है, आटा गूंदने के टाइम पे ना थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर डाल के उसको गूंदना होता है। जैसा हम इसका गूंदते हैं ना गेहूं के आटे का, उतना पतला तो नहीं गूंदना होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे कड़क गूंदना होता है। और अगर आप लोग बेलन से इस तरीके से बना रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा थिक ही गूंदना आटा, अगर हाथ से बना रहे तो थोड़ा सा पतला गूंदना। तो कह रहे देखो, ये देखिए मेरी रोटी बन के रेडी हो गई है, बेलन की मदद से मैंने बना लिया और यहाँ पर तवे पे डाल दिया। तवे को अच्छे से गर्म होने देना है, हाई फ्लेम पर ही रखना है तवे को। और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तवा तो फिर उसके ऊपर रोटी डालना है और रोटी के ऊपर हमें पानी लगाना है कपड़े की मदद से। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना इस रोटी की रेसिपी को। और जिसको जवारी की रोटी नहीं आती है वो लोग तो ज़रूर इसको फॉलो करना। इस रोटी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस तवे पे डालने के बाद इसको है ना कपड़े की मदद से ना थोड़ा सा सेक लेना होता है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मतलब बना सकते हैं आप लोग भी। मुझे नहीं आती थी पहले, मैंने हाथ से बनाना सीखा है। मैं आप लोगों को हाथ की भी रेसिपी बताती हूँ, हाथ से कैसे बनाते हैं इसको। हमारे गांव में तो हाथ से ही बनाते हैं इतनी पतली पतली रोटियां। मैं तो यहाँ पर एक अभी लेकर आ गई बेलन, लेकिन हमारे इधर तो गांव में हाथ से ही पतली पतली रोटी बनाते हैं। मुझे भी आती है, इतनी पतली नहीं आती, बट हाँ खाने लायक जैसी तो बनाती ही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर पूना साइड और जैसे ये है ना भाकरी बन चलती है ना यहाँ पर, थोड़ी मोटी मोटी सी, तो वो हम लोगों को नहीं पसंद आती है। तो हम लोग इस तरीके से ना पतली सी रोटी बनाते हैं हाथ से ही।
इसको बनाने के टाइम पे तो किचन बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि हाथ से बनाते हैं ना तो सारा आटा इधर उधर उड़ता है ना। तो मैं ये काम है ना लास्ट में करती हूँ, जब पूरा काम हो गया हो, मेरा खाना बन गया हो, और जब बर्तन धोना हो तो उससे पहले मैं रोटी बना के हट जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं पानी से पूरा वॉश करके ले लेती हूँ। तो खैर ये देखिए, हाथ से भी बना दी मैंने रोटी, और मस्त बनती है, हाथ से भी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी रोटी बन के रेडी होती है। तो फ्रेंड, जिसको भी रोटी बनानी नहीं आती है जवारी की, तो मेरा मेथड ज़रूर फॉलो करना, और वो बेलन को ज़रूर पॉलिथीन लगा के है ना इस तरीके से बेलना, तब जाके आप लोगों की रोटियां ना बहुत अच्छी बनेगी। तो खैर ये देखिए, मेरे हाथ से बनी हुई रोटी कितनी मस्त फूली हुई है। मैंने जो बेलन से बनाई थी ना वो एकदम पतली थी, तो इसलिए वो नहीं फूली। ये थोड़ी सी मेरे से मोटी बनी थी, तो इसलिए ये फूली थी। तो रोटियां भी बन गई, सालन भी बन गया था, और फिर राइस भी बन गए थे, तो मेरा तो खाना बन गया था पूरा। अब इसके बाद हम लोग खाएंगे खाना, और ये रहा मेरे मटन का फाइनल लुक। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद तो लाइट चली गई थी, मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि बारिश बहुत होने लगी थी हमारे इधर। तो खैर, फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।